नंबर 4 है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। यहाँ पे हमें क्वेश्चन है कि दो ऐसे नंबर हैं जिनको अगर हम ऐड करें तो उनका सम करने पे हमारे पास जो रिजल्ट है वो 68 है, और अगर हम उनको डिफरेंस करें मतलब माइनस करें तो हमारे पास 22 है। हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं लेट x एंड y बी दी रिक्वायर्ड नंबर। फर्स्ट इंटीजर हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट नंबर इज इक्वल एक्स के एंड सेकंड नंबर आ जाएगा हमारे पास y के। अब इन दोनों को अगर हम सम कर लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल है सम इज इक्वल है 68 के, 68 आ गया। अगर हम इनका डिफरेंस कर लेते हैं x माइनस वाई इज इक्वल है 22 के, ये y इस y से कैंसिल हो जाएगा, 1x एंड 1x 2x इज इक्वल है 68 प्लस 22, ये आ जाएगा हमारे पास 90 के। 2x x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2, तो इक्वल की राइट साइड पे आके ये 90 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 45, ये x की वैल्यू आ चुकी है 45। अब हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशंस हैं, इसको हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 कह लेते हैं। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में ये x की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास ये क्वेश्चन की फॉर्म कुछ इस तरह आ जाती है, पुट x इज इक्वल 45 इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 में अगर हम x की वैल्यू पुट करते हैं तो ये इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 68। तो x की वैल्यू हमारे पास है 45, 45 प्लस वाई इज इक्वल 68। ये 45 प्लस का है, इक्वल की राइट साइड पे जाएगा तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, 23 हमारे पास आ जाता है इसका आंसर y का। तो हमारे पास दोनों की वैल्यू आ चुकी है, x की वैल्यू ये है एंड y की वैल्यू हमारे पास ये है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास आता है वेदर, उन्होंने बताया हुआ है कि हमारे पास उसका जो क्वेश्चन नंबर 5 वेदर की वैल्यू दी जा रही है यहाँ पे सेल्सियस में, टेम्परेचर इन सेल्सियस इज इक्वल है 48 सेल्सियस में दिया गया, और हमें एक फॉर्मूला दिया जा रहा है फ़ारेनहाइट का। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल है 9/5 सेल्सियस कह लें या सेंटीग्रेड कह लें प्लस 32। सिंपल इसमें हमने करना क्या है कि ये टेम्परेचर इन सेल्सियस, ये सी की वैल्यू है हमारे पास, ये वाले सी की वैल्यू हम जस्ट ये सी की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करनी है। तो एफ फ़ारेनहाइट इज इक्वल है 9/5 सेल्सियस, सी की वैल्यू हमारे पास आती है 48 प्लस 32। अब ये 48 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास आ जाएगा 48 मल्टीप्लाई 9, ये आ जाता है 432 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32। अब ये 432 को 5 पे डिवाइड करवा देते हैं हम, ये आ जाता है 86.4 प्लस 32। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं 118.4, ये हमारे पास आ जाता है फ़ारेनहाइट की वैल्यू जो हमें रिक्वायर थी। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास आता है द सम ऑफ एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। यहाँ बताया जा रहा है कि एक फादर है, एक बाप है और एक बेटा है, उन दोनों की एज का जो सम किया जाएगा ना तो वो 72 ईयर्स का होगा। हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास लेट फादर्स एज
इज इक्वल है x और सन एज इज इक्वल है y के। ये और अब उन्होंने हमें कंडीशन यहाँ पे बताई हुई है कि बाय कंडीशन 6 years ago father's age was 2 times the age of the son। 6 year ago की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे फादर्स एज इज इक्वल है x माइनस 6 और सन्स एज इज इक्वल है y माइनस 6। अब उन्होंने फिर एक और कंडीशन में कहा है व्हाट वाज द सन्स एज 6 years ago। तो उसके अलावा उन्होंने कहा कि 2 टाइम्स एज ऑफ सन है, फादर की जो एज है फादर्स एज इज इक्वल है 2 टाइम, क्वेश्चन में है 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन, 2 टाइम एज ऑफ द सन। फादर की एज हमारे पास आती है ये x माइनस 6 इज इक्वल है 2 इंटू एज ऑफ सन हमारे पास है y माइनस 6। x माइनस 6 इज इक्वल है 2y माइनस 12 x, ये 2y प्लस का है, लेफ्ट साइड पे आएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा। ये माइनस का 6 है इक्वल की राइट साइड पे जाएगा तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। अब बड़ी वैल्यू माइनस 12 है, माइनस 12 में से 6 माइनस करते हैं तो प्लस करते हैं तो 6 माइनस का 6 आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस का है। ये हमारे पास इस इक्वेशन को हम कह देते हैं, उन्होंने हमें कहा था कि जो इन दोनों का सम है फादर और सन की एज का वो भी लिख लेते हैं। वो हमारे पास है सम x प्लस वाई इज इक्वल है 72। उन्होंने कहा था कि इन दोनों को अगर हम सम करवाते हैं दोनों की एज को, मतलब x एंड y को अगर सम करें तो हमारे पास था 72। हम क्या देते हैं इसे इक्वेशन 1 कह देंगे, इसे इक्वेशन 2 कह देते हैं। इन दोनों को हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं सम करवा देते हैं इन दोनों का, तो हमारे पास आता है इक्वेशन 1 एंड 2 एडिड। यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल 72 एंड x माइनस 2y इज इक्वल है माइनस 6 के। यहाँ पे प्लस था ये माइनस में चेंज हो गया, ये माइनस है ये प्लस में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास माइनस में है ये प्लस में चेंज हो जाएगा। ये प्लस का x माइनस से कैंसिल, 1 और 2 3y इज इक्वल है 72 प्लस 6 78 हमारे पास आ जाता है। y इज इक्वल है 78 डिवाइडेड बाय 3, y इज इक्वल आ जाएगा 3 2 द 6 और 3 6 द 18। ये y की वैल्यू हमारे पास आ जाती है यहाँ पे। अब हम इक्वेशन 1 में y की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये देखें यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू पुट करते हैं तो x की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी। हम लिख देते हैं पुट y इज इक्वल 26 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास ये है x प्लस वाई इज इक्वल 72। अब यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देते हैं, x इज इक्वल है 72, ये y प्लस का इधर जाके माइनस में चेंज हो जाएगा। x इज इक्वल है 72 माइनस y की वैल्यू हमारे पास 26 है, ये लिख देते हैं। 26 माइनस करते हैं हम, 72 माइनस 26 तो x की वैल्यू आ जाती है 46 हमारे पास आ रही है। x और y की वैल्यू दोनों की हमारे पास आ चुकी है। अब हमें फाइंड करना है यहाँ पे कि फादर की एज कितनी आ रही है वो देखना होगा और सन की एज कितनी आ रही है वो देखना होगा। हमारे पास वैल्यूज दोनों की ही आ चुकी हैं, x की भी और y की भी। हम लिख देते हैं फादर्स एज, फादर एज हमारे पास क्या है x माइनस 6, x माइनस 6 इज इक्वल है x की वैल्यू हमारे पास है 46, 46 माइनस 6 तो ये आ जाएगा हमारे पास 40। अब ये फादर की एज हमारे पास आ चुकी है। सन की भी इसी तरह हम फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास है सन्स एज इज इक्वल है y माइनस 6, y की वैल्यू हमारे पास आती है 26
-6 ये आ जाएगा 20, ये आ गई है सन की एज। ये जो फादर है वो 40 ईयर्स है, जो बेटा है उसका वो 20 ईयर्स ओल्ड है उससे। ये आपके पास आ जाता है।